तो जैसा हम लोग बाहर भी डिस्कस कर रहे थे, जब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब आरबीआई करना है, आपने खुद बोला कि मुझे 2 अटेम्प्ट तो मैंने जस्ट एक एसबीआई के फंड में दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया, आपने सोच लिया कि मुझे आरबीआई देना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्या एक्सपेक्टेशन था? वर यू जस्ट गिविंग द एग्जामिनेशन टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का एग्ज़ाम आता है, या फिर आपको था कि नहीं यार, एसबीआई भी तो निकला ही है अभी, और अभी हम लोग इन टच में भी हैं, तो इसको भी निकाल देंगे? सर मेरे साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत थी स्टार्टिंग के टू दो अटेम्प्ट्स में, वो ये थी कि आई वॉज़ नॉट अवेयर अबाउट द सिलेबस, कि भाई क्या पूछा जाता है, किस पैटर्न पे पूछा जाता है। तो जो फ़्लो था क्यूआरई का, जनरल अवेयरनेस का, जो बैंकिंग के प्रिपरेशन के टाइम का था, वो तो था बना हुआ, लेकिन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में उस चीज़ को कैसे अप्लाई करना है उस चीज़ का आइडिया मुझे नहीं था। क्योंकि सर बैंकिंग की जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं जनरल अवेयरनेस में, करंट अफेयर्स सेक्शन पे, जो नॉर्मल करंट अफेयर्स होते हैं। लेकिन जब हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रिपरेशन में आते हैं तो उसमें पीआईबी आपका एक अलग फैक्टर करता है, न्यूज़पेपर का भी अलग आपका फैक्टर है, फिर आपका फाइनेंशियल सेक्टर का जितना न्यूज़ है वो सब अलग फैक्टर प्ले करता है। तो इन सब चीज़ों को समझ समझ करके करने में, मतलब आई वॉज अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशंस बट आई वॉज नॉट सो श्योर। क्योंकि वो पैटर्न का सर आइडिया उतना नहीं था मुझे, तो इसलिए सर।